तो ये लड़ाई है। राहुल गांधी रोड पर उतरकर नालों की तस्वीर दिखा रहे हैं, कह रहे देख लीजिए ये है दिल्ली, क्या हाल बना दिया दिल्ली का। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। सत्येंद्र त्यागी हैं, बीजेपी का चेहरा है, आशीष मिश्रा है, कांग्रेस का चेहरा है, परमवीर जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक मुकेश सिंह हमारे साथ जुड़ने वाले थे, आम आदमी पार्टी का चेहरा, लेकिन वो इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से रमन जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। रमन जी आप ही से शुरुआत करता हूं, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप जुड़े इस कार्यक्रम में, उसके लिए शुक्रिया अदा करूंगा आपका। ये आपका दुश्मन कौन है, बीजेपी या कांग्रेस, अगर बता पाए तो? ये समझ में नहीं आ रहा कौन किसकी बी टीम है। तिलक जी, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी का दुश्मन है वो है लोगों की गरीबी, वो है दिल्ली के बदहाल स्कूल। वो आम आदमी पार्टी के अगर कोई दुश्मन है तो दिल्ली की बदहाल जो परिवहन व्यवस्था थी उसको सुचारू रूप से चलाना। आम आदमी पार्टी की लड़ाई कांग्रेस या बीजेपी से नहीं है, आम आदमी पार्टी की लड़ाई खुद आम आदमी पार्टी से। समझ गए, कोई काम नहीं किया आपने, समझ गए। भगवान भला करे ऐसे नेता का जो खुद मान रहा है कि हमारी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। पिछले खुद मान रहे हो कोई काम नहीं किया। पिछले 10 साल में हमने जो रमन जी कुछ तो मानिए, आप खुद मान रहे हो हमने कोई काम नहीं किया। आपने बोला बदहाली है, आपने बोला गरीबी है, आपने बोला कि भाई बहुत बुरा हाल है, ये तो गजब कहानी हो गई। तिलक जी, एक नए मापदंड सेट करना। हमने जो पिछले 10 साल में जो मापदंड सेट किए जनता की, रमन जी मैंने सैकड़ों डिबेट की, आप जैसा नेता नहीं देखा जो खुले तौर पर कहे कि आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। आम आदमी पार्टी का नेता कह रहा है कि हमने कोई काम नहीं किया। आप अपने शब्द मेरे मुंह सर आपने तो बोला नहीं, एक मिनट परमवीर जी एक मिनट, निष्पक्ष व्यक्ति बैठे हैं, एक मिनट रुकिए, स्क्रीन पे लाइए परमवीर जी को। परमवीर जी क्या बोला अभी इन्होंने? ये कह रहे हैं कि नहीं मैंने तो नहीं कहा, मैं शब्द मुंह में डाल रहा हूं। वो कह रहे हैं कि गरीबी, भ्रष्टाचार और क्या बोला उन्होंने उससे पहले कि तिलक जी मुझे लगता है 2013 के दौर में चले गए हैं आम आदमी पार्टी के नेता। मुझे लग रहा था कि सत्ता में नहीं है अभी, तो जो दूसरे के काम को बदहाली दिखाई दी, शायद उन्हें बेरोजगारी दिखाई दी, लेकिन भूल गए कि 2025 है। पिछले मैंने पूछा कि भाई कौन किसका दुश्मन है, वो कह रहे हैं कि गरीबी और जो है बदहाली से हमारी लड़ाई है। बताइए दिल्ली का ये हाल वो खुद ही कह रहे हैं। कोई बात नहीं, रमन जी आप बात पूरी करिए। जी, हमने पिछले 10 साल में जो मापदंड तय किए, जो मानक तय किए, जो सुविधाओं में सुधार किया है, उसको और आगे बढ़ाने की लड़ाई है। लड़ाई कांग्रेस और भाजपा से नहीं है। कांग्रेस भाजपा मुद्दों पर बात ही नहीं करती। इन माननीय रमन जी मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, ऐसा है सर, मैं प्रैक्टिकल बातें करिएगा तो ठीक है, ये जो व्हाट्सएप वाला पढ़ के आए हो ये मेरे साथ नहीं चलेगा। नहीं, न नीति तय है, न नेता तय है, न नियम तय है। आज तक ये दोनों सवाल मेरा ये है, आपका बड़ा दुश्मन कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? आप अडानी का नाम लेने से डरते हैं, ये बात कांग्रेसी कह रहे हैं। राहुल गांधी अडानी का नाम अगर राज्यसभा में सबसे कोई मुखर होकर लेता है, पूरे राज्यसभा के अंदर सबसे कोई मुखर होकर लेता है, तो वो नाम है सांसद संजय सिंह जी। तो अडानी की बात राहुल जी ना करें, बात दिल्ली की करें, दिल्ली चुनावों की बात करें। नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं अडानी का नाम नहीं लेते, जातिगत जनगणना की बात नहीं करते। ये दोनों मिले हुए हैं, बीजेपी और जो जैसे मोदी जी हैं वैसे केजरीवाल जी हैं। तिलक जी, आम आदमी पार्टी पहले से तय कर चुकी है, पहले से इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर कर चुकी है कि आम आदमी पार्टी जातिगत जनगणना के समर्थन में है। इस बात को हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह जी कई मंचों से दोहरा चुके हैं उस बात को। मैं बता देता हूं, राहुल गांधी कह रहे हैं, रमन राहुल गांधी कह रहे हैं केजरीवाल और मोदी में कोई फर्क नहीं है, जैसे मोदी झूठे वादे करते हैं वैसे ही केजरीवाल करते हैं, यानी वो आपको झूठा साबित कर रहे हैं। जब लड़ाई आम आदमी पार्टी से होती है तो ये दोनों दल एक साथ दिखते हैं, दोनों की बात करने का तरीका, दोनों के लहजे, दोनों के मुद्दे बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं। और वही आज दिल्ली में हो रहा है कि ये खुद क्या करेंगे इस बात पर बिल्कुल चर्चा नहीं करना चाहती दोनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो। उनका सिर्फ एक उद्देश्य है, इनके लिए चुनाव प्रचार का सिर्फ एक तरीका। आप ये कह रहे हो कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है? नहीं,
बी टीम और ए टीम नहीं है, दोनों एक ही टीम है। एक ही टीम है, जब ओके। आम आदमी आशीष पार्टी मिश्रा, से लड़ाई होती है तो दोनों एक ही टीम है। एक मिनट आशीष मिश्रा, ये समझ में नहीं आ रहा कौन किसकी बी टीम है। ये तो गजब कहानी होगी। राहुल गांधी तो वो अब सर, आप नालों के पास जाके नालों की तस्वीर दिखाओगे तो नाले ही दिखाई देंगे ना आपको। आप कह रहे हो कि देख लो केजरीवाल ने क्या नर्क बना दिया दिल्ली को। ये कौन किसकी बी टीम है, समझ में नहीं आ रहा। तिलक भाई नमस्कार आपको और मेरे पैनल में उपस्थित सभी साथियों के साथ में। अगर फोन पास ले आएंगे आपका ऑडियो परफेक्ट आएगा, बाकी आपकी मर्जी। अभी आवाज आ रही है तिलक भाई? जी बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए आप। जी आपको नमस्कार, मेरे पैनल में उपस्थित सभी साथियों को नमस्कार और मकर संक्रांति की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जी तिलक भाई देखिए क्या है कि जिनकी उपज, जिनका जन्म ही भारतीय जनता पार्टी के बैसाखी से और उनके चंदे के माध्यम से इंडिया अगेंस्ट करप्शन नामक मुहिम से हुआ हो, वो हम पे इतने आरोप लगा के तो थक गए। मोदी जी भी कह के उनके भी गले सूख जाते थे। वो भी 2014 से ही एक ही रट्टा मार रहे हैं कि ये सब जेल में जाएंगे, हम इनको सूली पे चढ़ा देंगे, ये देश छोड़ के भाग जाएंगे। अरे आप लोग ने आरोप लगाया ना, 11 साल से आपकी सरकार है और ये महोदय भी थे, ये लोग भी हमको जेल में डाल रहे थे। उल्टा जब इनकी सांस अटकने लगी तब हमने ही वहां पे कहा कि भैया ईडी सीबीआई का इस तरह से गलत दुरुपयोग मत करो। हाँ शराब घोटाला हुआ है, हाँ हुआ है, लेकिन उसको उस तरीके से आप जांच करो। हमने तो वही कहा। नहीं, अभी आपके नेता राहुल गांधी कह रहे हैं, एक मिनट, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अडानी का आ नहीं बोलते। अभी उन्होंने कहा कि संसद में जो है संजय सिंह के बयान नहीं सुनाई देते क्या आपको? अडानी के मुद्दे पर वो खुलकर बोलते हैं, आप बेवजह इल्जाम लगा रहे हैं। तिलक भाई आप समझ नहीं पाए, उन्होंने क्या कहा? अरे आप कब तक दूसरे के माथे पे सब फोड़ोगे? अरे आप कब बोलोगे? चेहरा तो आप हो ना, मुखिया आप हो ना, आप तो हो ना अपने मुंह से, आपको क्यों डर लगता है? मतलब आप एक नीचे सगुफा छोड़ दोगे कि भाई आप जाओ, आप संभाल लो। मतलब एक सांसद अगर कह रहा है उसकी बात पर यकीन नहीं है आपको? वो सदन में कह रहा है और उसको बर्खास्त किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, इसी बात को लेकर कि वो अडानी के मुद्दे को उठा रहे थे। नहीं देखिए, मैं तिलक भाई आपको बताऊं, अगर इस तरीके से देखा जाए तो आज अन्ना हजारे जो कह रहे हैं, अभी 2 दिन पहले उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बाइट आई है, ये मैं नहीं, उनके ही गुरु खुद उनके बारे में बखान कर रहे हैं कि 1 नंबर का जो झूठा है, 1 नंबर का मक्कार है, उसके बात पे भरोसा मत करना। ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो अन्ना हजारे जी कह रहे हैं। आपका बड़ा दुश्मन कौन है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? हमारे सामने महंगाई, बेरोजगारी, जातीय जनगणना। आशीष मिश्रा, ये किताबी बातें मत बोला करो मेरे सामने, ये मेरे को बड़ा बहुत भारी होता है ये। अभी देखो रमन ने बोलना शुरू किया तो फिर उनके सामने फिर क्या दिक्कत आई, है ना? प्रैक्टिकल बातें किया करो सर, ये राजनीति करने आए हो आप। अगर ये इतना वो शौक है तो एनजीओ बना लो और एनजीओ बना के जो है हरिद्वार में बैठ के काम करो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपसे ये पूछा कि बीजेपी या आम आदमी पार्टी, कौन आपका बड़ा दुश्मन है? क्योंकि राहुल गांधी तो केजरीवाल को ही निशाने पर ले रहे हैं। बड़ा और छोटा नहीं, मैंने आपसे क्या कहा कि ये लोग वो लोग हैं जिनका जन्म ही भारतीय जनता पार्टी के बैसाखी पे हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिसको पाला पोसा, आज उसको ही भारी पड़ रहा है। और हमारा क्या है, हम तो सीना ठोक के कल भी लड़ रहे थे। ये 3 महीने पहले नहीं मालूम था, जब हाथ में हाथ डाल के बोल रहे थे हम साथ साथ हैं, हम बिछड़ेंगे नहीं, तुम्हें मेरी कसम। ये तो महबूबा मुफ्ती से पूछना, महबूबा मुफ्ती और नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए, ये कौन सा इश्क और कौन सा प्यार था? वो चुनाव के बाद का गठबंधन था महाराज। अरे भैया, इनका एक ही जगह नहीं, अभी देखो इन लोगों ने क्या हालत किया एकनाथ शिंदे जी के महाराष्ट्र में। रमन जी आशीष की बात पे रिएक्ट करना चाहेंगे? रमन जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। हाँ, मैंने कहा कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे, वो कुछ बता रहे थे आपके बारे में। देखिए 10 साल आम आदमी लड़ाई में एक दहाई, फिलहाल आम आदमी पार्टी के नेता भी पिक्चर में नहीं है, जब आएंगे तब उनको लेंगे। सत्येंद्र त्यागी जी, गजब के नक्षत्र हैं आप लोगों के, कुंडली गजब की है। हर राज्य में आपकी एक बी टीम है। ये मैं नहीं कहता, जहां जिस राज्य में जाते हो वहां पे कहा जाता है कि ये वाली बी टीम है। जैसे यूपी गए तो बोले कि मायावती जी बी टीम है, विरोधी घोषित कर देते हैं।
ठीक, वहां ओवैसी को आपकी बी टीम घोषित कर देते हैं, दिल्ली में आते हो तो आम आदमी पार्टी को आपकी बी टीम घोषित कर देते हैं। मतलब जहां जाते हो, जिस राज्य में जाते हो, वहां आपकी बी टीम है ना। तिलक चावला जी, मैं इंडिया वॉइस के चैनल के सभी दर्शकों को, मेरे सभी भाइयों को, सभी को राम राम, जय सिया राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और मकर संक्रांति की सभी मेरे दर्शकों को, सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और जो 144 वर्ष बाद महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है, जिसमें कल 2.25 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, आस्था की डुबकी लगाई है, और आज 2.5 करोड़ लोगों ने, हमारे देश की जनता ने आस्था की डुबकी लगाई है। उन सभी को मैं बधाई देता हूं और अपने सभी देशवासियों से, सभी से आग्रह करता हूं कि एक बार इस महाकुंभ में जरूर जाएं कि 144 वर्ष के बाद ये महाकुंभ का संगम होता है। तो मैं सभी हिंदू सनातनी भाइयों के साथ साथ जो हमारे भारत देश को प्रेम करते हैं और सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म से प्रेम करते हैं, उन सभी से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि एक बार जरूर जाएं। ठीक, अब मुद्दे पर आते हैं। अब मैं आता हूं आपके मुद्दे पर जी। मैं आशीष जी को भी सुन रहा था, मैं रमन जी को भी सुन रहा था। जब मोदी जी से लड़ने की बात आती है तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इंडी गठबंधन बना लेते हैं, महागठबंधन, ठगबंधन, पता नहीं कितने गठबंधन बना लेते हैं। जब दिल्ली में चुनाव होता है तब इन लोगों को एक दूसरे का भ्रष्टाचार नजर आता है, एक दूसरे के कमियां नजर आती हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, नहीं 42 दलों को जोड़कर आप लोग सरकार चला रहे हैं और आप गठबंधन की बात कर रहे हैं। रमन जी, एक बार मैं बोल रहा हूँ, रमन त्यागी जी रहेंगे सर, त्यागी जी रहेंगे, बोला। त्यागी जी रहेंगे। रमन अभी रमन जी आप रमन जी पिक्चर में नहीं है, रुकिए। अभी जब आम मैं आदमी पार्टी बोलूंगा तो पिक्चर फिर में है, आप नहीं लेकिन बोल आप पाएंगे। पिक्चर में नहीं है। जब पिक्चर में आएंगे तब बात करेंगे। 1 मिनट, त्यागी जी बोलिए। तो मैं इन लोगों से ये कहना चाह रहा था कि सबसे ज्यादा गाली देने वाला व्यक्ति यदि आज की डेट में है तो वो अरविंद केजरीवाल है। आपने देखा होगा कल भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को कितनी बुरी बुरी गाली देता है, और वो व्यक्ति कहता है कि मोदी जी गाली देते हैं। उस नहीं, व्यक्ति देता के नहीं है, पास ना देता कोई नहीं। नीति मुख्यमंत्री है, थोड़ा था एक दूसरे के प्रति नहीं, रिस्पेक्ट अब नहीं रखिए। है, अब नहीं है, अब मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री के वो पद पर व्यक्ति रहे तो हमारे गाली देश दे। के- 1 मिनट, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली देता है वो व्यक्ति। कहता है एक मिनट, बदतमीज है। त्यागी जी वो कहता है त्यागी जी गद्दार रुकिए, है। सम्मान के साथ आप बात रखेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मैं उस गाली व्यक्ति गलौज को से अच्छा है बोलना सर, चाह- आपके नेता पे नहीं। वैसी गाली गलौज के आरोप लगते हैं। आप देखिए, रमेश तिलक भदौड़ी जी चावला के जी, किस्से तो यही आपने मैं- देखे सुने हैं। आप तिलक क्यों? चावला जी, हाँ। यही मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, देश के वो हमारे देश को प्रधानमंत्रियों को क्या इतना मत चाटो। प्रधानी का भी टिकट नहीं मिलने वाला है आपको, सीधा मुद्दे पे बात करो। नहीं, आपको क्या टिकट मिलने वाला है? अरे आपको क्या टिकट मिल गया? अरे क्या टिकट मिल गया? हमारी भारतीय जनता पार्टी में एक आम आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। आपके यहाँ माँ, बेटा, बहन, सारा परिवार है। परिवार के अलावा एक व्यक्ति, 1 मिनट, अभी मिश्रा जी का ऑडियो नीचे रहेगा, मिश्रा जी का, त्यागी जी का। त्यागी जी 1 मिनट मेरी बात सुनिए। त्यागी जी सवाल ले लीजिए। मैं तो इनके बीच में नहीं बोला। त्यागी जी ऑडियो नीचे कर दिया ना मैंने उनका। करते हो त्यागी जी उनका ऑडियो नीचे हो गया। देते हो नहीं, आम आदमी पार्टी के लोगों का आप साथ देते हो, गठबंधन करते हो, वो आते हैं तो वो तुम्हें गाली देते हैं। त्यागी जी मुझे एक बात, 1 मिनट, एक सवाल ले लीजिए। क्या चल रहा है इस देश में? सवाल ले लीजिए। जनता को बरगला रहे हो। त्यागी जी सवाल तो ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा, बाकी आपका विवेक, कि कोई मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो या कोई भी सामान्य व्यक्ति हो, लेकिन उससे तू तड़ाके और गाली गलौज करके बात नहीं करनी चाहिए। बाकी आपका विवेक, अगर आपको करनी है तो आपको छूट है, लेकिन हमारे यहाँ बीप की अभी व्यवस्था नहीं है, फिर बाद में मुझे बीप लगवानी पड़ेगी। लेकिन त्यागी जी एक सवाल एक आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ, तो मैं उनको, अरविंद केजरीवाल जी को इंडिया वॉइस के चैनल माध्यम से यही बताना चाहता हूँ। हाँ, जी करके बात करेंगे तो बेहतर होगा ना। एक नहीं, इनको अरविंद केजरीवाल जी को यही बात ध्यान रखनी चाहिए। नहीं, वो कोई भी हो, देश के प्रधानमंत्री हो तो उनको भी जी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट त्यागी जी, नहीं, जी नहीं लगाते वो प्रधानमंत्री जी को जी नहीं लगाते। वो कहते हैं गद्दार हैं, वो कहते हैं झूठे हैं, वो कहते हैं बदतमीज हैं। त्यागी जी सवाल ले लीजिए। गालियों का उपयोग। त्यागी जी सवाल ले लीजिए, सवाल
क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच की लड़ाई, इससे बीजेपी को फायदा होगा ना? तभी तो आप लोग खुश हैं इतने। देखिए तिलक चावला जी, मैं बता दूं कि कांग्रेस तो कहीं पिक्चर में है ही नहीं, वो तो 00 है। ठीक है, अब बात आती है आम आदमी के पास, आम आदमी पार्टी के साथ। अब हमारी लड़ाई जो है आम आदमी के पार्टी के साथ थी, लेकिन अब 11 वर्ष लोगों ने आम आदमी पार्टी को देख लिया, आम आदमी पार्टी के झूठ को देख लिया, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को देख लिया। अब मैं इंडिया वॉच के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नई दिल्ली की सीट भी केजरीवाल आने वाले हैं, कालका जी के आतिशी सिंह जी भी हारने वाली है। एक मिनट आपके नियम क्या है? आपका चेहरा कौन है? कुछ दिल्ली के बारे में बात करिए। आप दार्शनिकता वाली बातें कर रहे हैं, कभी कुंभ में चले जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जानते हो? नहीं, आप नरेंद्र भाई मोदी जी को जानते हो? आप हमारे चुनाव चिन्ह कमल के फूल को जानते हो? चुनाव चिन्ह कमल के फूल को जानते हो? नहीं, रमन जी बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल को जानते हो कि नहीं? परमवीर जी पार्टी, एक मिनट, आप सबका ऑडियो नीचे। परमवीर जी, बड़ी कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा कौन किसकी बी टीम है। आम आदमी पार्टी बोले कि कांग्रेसी जो है ये बी टीम है, आशीष मिश्रा बोले कि नहीं ये शुरू से ही बी टीम थे, ये हमारे खिलाफ तो लड़े, हमारे खिलाफ ही मोर्चा खोला, उसी आंदोलन की कोख से जन्मे, और ये भाजपा की बी टीम है, आरएसएस फंड कर रही थी। और त्यागी जी कह रहे हैं नहीं ये दोनों एक ही हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन किसके साथ खड़ा है। जी देखिए, धरती भी गोल है और समय का पहिया भी गोल होता है, तो जहां से कहानी शुरू होती है एक बार वहां पर जरूर पहुंचती है। मेरा मानना है कि 2013 से शुरू हुई जो आम आदमी पार्टी की चर्चा थी, वो आज उसी मुहाने पर आके फिर खड़ी हो गई जहां पर 2013 में सिलसिला शुरू किया गया था। क्रांति शुरू की गई थी, कहते थे क्रांति आएगी, लेकिन भारतवर्ष में क्रांति नहीं आती। आज मकर संक्रांति है, संक्रांति आती है। संक्रांति मतलब अपने के विचारों से ही लड़ना होता है और ये नया जीवन पैदा शुरू हो जाता है। तो आज वही हो रहा है जो अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिसी थी, शूट एंड स्कूट, आरोप दागो, हिट एंड रन। जनता के बीच में सेंसेशन क्रिएट करो कि बहुत चारों तरफ बवाल है जी, सब चोर है जी, सब पक्कार है जी, और निकला कुछ भी नहीं। तो वही चीजें अब दिक्कत कर रही है। गालिब का शेर है कि उम्मीद न कर इस दुनिया से हमदर्दी की गालिब, बड़े प्यार से दर्द देते हैं शिद्दत से चाहने वाले। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ क्या किया, अपना गुजरात में क्या किया, पंजाब में क्या किया, गोवा में, सब जगह काम खराब करा कांग्रेस पार्टी करके। बीजेपी के साथ तक दिक्कत नहीं करी। चुनाव लड़ना छोड़ दे आम आदमी पार्टी? नहीं, बिल्कुल लड़ना ना छोड़े, लेकिन अपनी पॉलिसीज को क्लियर रखे। हो क्या रहा है कि यू टर्न जो है ये बार बार, जमुना साफ हो जाएगी, मीम चला चला के अरविंद जी के पास पहुंचते होंगे, जरूर पहुंचते होंगे। 25 में हो जाएगी, 5 साल और दे दीजिए जी, अभी नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सब चीजें राजनीति में नहीं चलती, ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, नहीं, तो ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई का फायदा बीजेपी को होगा? नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, बिल्कुल फायदा नहीं होगा। क्योंकि देखिए, बीजेपी का जो वोट बैंक है या बीजेपी की नीतियों से प्रभावित जो वोट बैंक है, वो आम आदमी की तरफ कभी गया ही नहीं था। ये कांग्रेस का वोट था जो बीजेपी। मैं वही कह रहा हूं ना, जब आम आदमी पार्टी को नुकसान तो तभी होगा जब कांग्रेस गेन करेगी। कांग्रेस गेन करेगी, वो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, लेकिन बीजेपी को फायदा नहीं होगा। आप मेरी बात को मैं जो समझाया तो मैं समझा नहीं पा रहा हूं। बीजेपी को फायदा नहीं होने वाला है। जो ये वोट बैंक नहीं, जो मैं आपकी बात समझ गया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक ही वोट है जो आप कह रहे हैं, ठीक। और जब कांग्रेस आम आदमी पार्टी का वोट खींचेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का ही वोट खींचा आपके मुताबिक जी, तो जब दोनों के वोट डिवाइड होंगे तो उसका फायदा तो बीजेपी को ही होगा ना। त्रिशंकु भी तो हो सकता है साहब। देखिए, ये बार बार लोग कह रहे हैं टीवी डिबेट में आके कि कांग्रेस 00 है। मुझे लगता है कि बीजेपी अपना जो करेगी, लेकिन कांग्रेस का जो शेयर खींचेगी वो आम आदमी पार्टी खींचेगी, तो बीजेपी को मुनाफा तो नहीं होने वाला ना। त्रिशंकु जो स्थिति बनती है, ट्राइपोलर चुनाव, तो मेरा मानना वैसा है कि बाकी अगर चुनाव के बाद नहीं, आशीष एक मिनट, आशीष मिश्रा जी, वो बात परमवीर जी कह रहे हैं कि जितनी बात मैं समझ पा रहा हूं परमवीर जी की जो जुबान पर है आ नहीं रही है कि भाई इतना एक दूसरे को कोसना, कल को जरूरत पड़ी तो फिर हाथ मिला पाओ जी। यही बात है ना परमवीर जी? जी जी जी, यही हाँ, बात, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि 0-0 से 10 तक भी पहुंच गए कुल मिलाकर। बुरा मत मानिएगा, जो वो समझाना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर गलती से भी लॉटरी खुल गई, 10 तक भी पहुंच गया आंकड़ा, तो सहयोग करना पड़े आम आदमी पार्टी का, तो मतलब सहयोग कर पाओ, इतना एक दूसरे को मत कोसो, वो ये कह रहे हैं।
देखिए, राजनीति संभावनाओं पे टिकी होती है और क्या होगा क्या नहीं होगा ये किसी को पता नहीं है अभी, तो उस विषय में अभी फिलहाल जाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। लेकिन हाँ, इतना निश्चित अच्छा, अभी जवाब नहीं है आपके पास कि इसका। दिल्ली की जनता के दिलों में, मनों में बिन पैंदी के लोटाएं कहीं भी घूम जाएं। दिल्ली की जो शिल्पकार थी शीला दीक्षित जी, उनको लोग याद कर रहे हैं, उनको आज समझ रहे हैं कि शीला दीक्षित जी ने जो बात परमवीर जी ने कही वो प्रैक्टिकल बात है, आप उस सवाल को गोल कर रहे हैं। परमवीर जी यही बात थी ना, परमवीर जी ने कहा कि भाई आपको कल इनको फिर समर्थन देना पड़े तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हम महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस या नरेंद्र मोदी तो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं नहीं कि अजित पवार को अपनी गोदी में बैठा देंगे। वाले हो जो बिन पैंदी के लोटाओ, कभी भी कहीं भी घूम जाते हो। 70,000 करोड़ के घोटाले बाद जो थे, 70,000 करोड़ के घोटाले आप दिल्ली की और ये महाराष्ट्र पहुंचे। एक मिनट, परमवीर जी रहेंगे अभी। नहीं, परमवीर जी का ऑडियो रहेगा। परमवीर जी सवाल गोल कर गए आशीष मिश्रा। बात दिल्ली की वो होता है ना, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, बोले महाराष्ट्र चलते हैं, जब भी मन करता है महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं। मतलब दिल्ली का सवाल है, महाराष्ट्र चले गए। पूछा कि भाई कल को फिर समर्थन देना पड़े तो कह रहे नहीं, वो तो समय के ऊपर है, देखेंगे फिर। अब कह रहे बीजेपी की बी टीम है। परमवीर जी का ऑडियो। आप देखिए, जब आम आदमी पार्टी राजनीतिक चुनाव में आई सरकार पहली बार, तब भी कांग्रेस के समर्थन से ही बनाई थी, तब भी स्थिति ऐसी ही थी कि किस तरफ जाए। तो मेरा मानना है कि 8 तारीख को अगर ऐसा समीकरण बनता है कि क्लियर मेजोरिटी नहीं है तो किसी का गठबंधन करना पड़ेगा, तो बीजेपी कांग्रेस गठबंधन हो नहीं सकता, बीजेपी आपका समर्थन नहीं हो सकता, कांग्रेस और आपका समर्थन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन तब तक नहीं तो फिर एक दूसरे को इतना क्यों कोसा जा रहा है? ये तिलक जी मेरा व्यक्तिगत मानना फिर से है, इंडिया गठबंधन के अंदर सरदारी लेना, चौधरी कौन बनेगा इसका? कि जैसे उधर ममता बनर्जी जी ने भी उठा लिया है झंडा अपना, और अपना इधर नहीं, तो फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये इंडिया गठबंधन के नाते से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करना कि राहुल गांधी लीड नहीं करेंगे इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी लीड नहीं करेगी, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करके ये बार्गेन किया जाएगा दिल्ली चुनाव के बाद। लेकिन आशीष मिश्रा, एक मिनट आशीष मिश्रा, ये बात तो वजन लगता है भाई आम आदमी पार्टी की बात में कि भाई आप प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी को लेकर कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, मुंह नहीं खोलते हैं, और अरविंद केजरीवाल को रोज दिन रात कोसते हैं, तो ये रमेश बिधूड़ी आपको नहीं दिखाई देते हैं? किसने कहा? वो हमने ही कहा था कि जो बिधूड़ी जी को घर बैठाया गया संसद भवन तक निकाल के बाहर, उनको किसी और ने नहीं कहा था, वो हमने ही घेरा था उनको, तभी जाके उनका सांसद का पत्ता कटा, अभी विधायकी का मिला है, और विधायकी में भी देखो अपर तपर चल ही रहा है। अभी कुछ क्या होगा राम ही जाने आगे। नहीं, हमने ऐसा नहीं कभी छोड़ा है, हमने 7 के 7 सांसदों को लतेड़ा। नहीं, आप देखिए ना, वो गाल वाला बयान दिया उन्होंने, लोगों के लाइन जितना एग्रेसिव आम आदमी पार्टी थी उतना कांग्रेस नहीं थी। और प्रवेश वर्मा नोट बांटने के आरोप लगे आम आदमी पार्टी, और एफआईआर दर्ज करवा रहे हो आप केजरीवाल के खिलाफ। नहीं, देखिए क्या है कि अब वहां पे वो पहुंचे हैं, वो कहते हैं कि भैया हमने ये चीज देखी है, तो निश्चित तौर पे आपको जाना चाहिए एफआईआर दर्ज कराने। जाइए, हम साथ में हैं, हम उठा रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि हर जगह पे ये तंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, पैसे का इस्तेमाल करते हैं। परवेश वर्मा कौन है? कपिल मिश्रा कौन है? ये लोगों को क्या उपाधि मिली हुई है? क्यों इनको टिकट दिया गया है? ये गाली गलौज वाले लोग हैं, ये इससे ही जन्म इनका हुआ है। हम तो अपने काम के सहारे आ रहे हैं, हमें कोई अफसोस इस बात का नहीं है कि जब कोई हमको कहता है कि हम डबल शून्य या शून्य पे हैं। हाँ, सत्य हमेशा परेशान होता है, लेकिन इतना याद रखिए सत्य कभी पराजित नहीं होता। नहीं, आप तो नहीं, झूठ की नदी ज्यादा दिन नहीं, ऐसे तो आपको हरियाणा में भी नुकसान हुआ ना, पराजित तो वहां भी हुए। जीती जीते बाजी आप हार गए, महाराष्ट्र में जीती जीता बाजी आप हार गए ना। देखिए, हार गए तो इसका मतलब क्या है? नतमस्तक हो जाएं, अपनी आवाज उठाना बंद कर दें। तो आप क्या चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ना छोड़ दें? जीतेंगे। आप जिन्हें बी टीम घोषित कर रहे हैं, आपके पास उत्तर ही नहीं है। खैर, ये सवाल का उत्तर रमन जी, कल को फिर जरूरत पड़ी कांग्रेस की तो एक नहीं यमुना सफाई के नाम पे दिल्ली को ठगा, एक ने गंगा सफाई के नाम पे उत्तर प्रदेश को ठगा। नहीं पड़ेगी इस बार। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाएगी। इस बार ये कितने भी झूठ फैला लें, कितने भी बरगला लें, कितना भी ये लोगों को झूठ परोसने का काम करें, लेकिन इस बार दिल्ली की जनता, क्योंकि उन्होंने 11 साल आम आदमी पार्टी को दे दिए, 15 साल कांग्रेस को दे दिए,
नहीं, किसके चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हो? पिछले विधानसभा चुनाव का जरा एक बार ना फुटेज निकाल के देख लीजिएगा। कुछ नहीं कर पैसे जेब में बचने लगे कि नहीं लगे? समय डॉलर की हालत सियासी तौर हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी के उम्र को भी क्रॉस करके आगे जा रही है। डॉलर की कीमत 105 रुपए कीमत क्रॉस करके जा रही है। पेट्रोल डीजल की कीमत, अरे भैया दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, यमुना नदी गंगा आपने गंदी पड़ी है, जरा जाके देखो सड़क पे गड्ढे ही गड्ढे, नालियां सड़कों पे बह रही है। एमसीडी में आप ही थे ना, यमुना मैया को गंदा 4 दिन हुआ है, केजरीवाल जी को आया वहाँ पे। इससे पहले कौन था? आप समय आप दिल्ली में कहाँ सोए हुए थे? आपके सांसद को क्या समय से गुना बना रहे थे? एक मिनट, कितनी दूरी पे है वो? केजरीवाल जी भी आ रहे बताइए ना। त्यागी जी, मैं परमवीर जी के पास जाऊं। एक मिनट, सिसोदिया जी भी आ रहे हैं। इंडिया डॉलर चैनल के माध्यम से मैं त्यागी कहना जी, चाहता हूं, प्रधानमंत्री की गरिमा की रही टूट रही है। आप ऑडियो नीचे करिए। त्यागी जी, मेरा सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए, सवाल। इस बार इनको दिखा देगी इनके झूठ को, इनके जो ये झूठ परोसते हैं, त्यागी जी, दिन भर झूठ झूठ झूठ। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को त्यागी जी, अब देखिए, आप एक मिनट सवाल ले लीजिए। आप पूरा याद करके आए, बोले जा रहे हैं। सवाल ले लीजिए, एक मिनट रुकिए, सबका ऑडियो नीचे। सर सवाल तो ले लिया करिए। त्यागी जी, आप बिल्कुल धारा प्रवाह, ऐसे लगता है पूरी स्क्रिप्ट याद है आपको। क्या दिल्ली में चुनाव मुद्दा विहीन हो रहा है, इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है? आपको तो मजा आ रहा है ना कि भाई मुद्दे में बात ही नहीं हो रही। जो मुद्दे होने चाहिए थे, मुद्दों पर बात ना, उसका तो फायदा हो जाएगा बीजेपी को। नहीं त्यागी जी, अच्छा तिलक चावला जी, ये बताइए, कोरोना काल था, पूरी दुनिया में, मैं कह रहा हूं दिल्ली में नहीं, पूरी दुनिया में लोग त्राइमाम लोग मर रहे थे, लोग परेशान थे। ऐसे समय में वो व्यक्ति जो अन्ना हजारे जी के आंदोलन से निकला, जो बहुत बड़ा ईमानदार बनता था, बहुत बड़ा ईमानदार का पुलिंदा लेकर चलता था, शीला दीक्षित ने ये कर दिया, ये भ्रष्टाचार कर दिया, उस समय वो अपना शीश महल बनवा रहा था। उस समय कोरोना काल में वो व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी शराब माफियों को किस तरीके से फायदा पहुंचाया जाए, उस कोरोना काल में भी उसको शर्म नहीं आई। उस कोरोना काल में दिल्ली की जनता जहां पर त्राइमाम कर रही थी, सबसे पहले कोरोना सबसे ज्यादा कोरोना में नुकसान हो रहा था, दिल्ली की जनता को हो रहा था, लोगों को हो रहा था। लेकिन ये कांग्रेस वाले केजरीवाल जी को अरविंद केजरीवाल जी के साथ अन्ना हजारे को आप लोगों ने पालने पोसने का काम किया है, जो आपके मुंह पे आज गिर रहा है। जिससे कहते हैं ऊपर देख के नहीं सुनते कभी, अरविंद केजरीवाल के मुंह पे आती है। जब भ्रष्टाचार दिख रहा है, त्यागी जी, तो प्यार इश्क लड़ा। त्यागी जी, एक मिनट, यानी आप ये कह रहे हो यमुना साफ करने का ठेका सिर्फ अरविंद केजरीवाल के पास था, आपके पास सिर्फ गंगा साफ करने का ठेका था। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, अब मैं आपको एक खुला मंच दे रहा हूं, सबका ऑडियो नीचे रहेगा, आप दिल्ली में किए गए 5 काम जो दिल्ली की जनता के लिए आपने किए हैं, यानी कि बीजेपी ने किए हैं, वो 5 काम गिनवाइए। देखिए तिलक चावला जी, 11 साल से किसकी सरकार है? आपकी है। किसकी सरकार? नहीं, आपकी तो 2014 से है सर। आम आदमी की पार्टी की है। नहीं, आपकी भी सरकार है ना। नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी त्यागी जी, 5 काम तो किए होंगे आपने। उसी को बता रहा हूं ना, केंद्र की योजना लेकर के आते हैं और वो आयुष्मान कार्ड को भी बनाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए आपने 5 काम ऐसे कौन से किए? चलिए 4 काम गिनवाइए, छोड़िए 5 छोड़िए। देखिए तिलक चावला जी, वही तो बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी नहीं चाहते कि दिल्ली का विकास हो, नहीं। चलिए 3 बताइए, 3 त्यागी जी, 3 काम। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, पहले मैं वही तो काम गिनवाइए ना। किसकी थी? नहीं, सरकार किसकी थी? आपकी थी। वहां पर किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार थी केंद्र में। आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आपकी नहीं थी सरकार। दिल्ली में एक मिनट रुकिए, दिल्ली में क्या नहीं है? प्रधानमंत्री आवास नहीं है, राष्ट्रपति भवन नहीं है, 4 करोड़ एम्बेसीज नहीं है, प्रधानमंत्री जी राजभवन नहीं है, आवास दिए ना, क्या नहीं है? आवास दिए। अच्छा चलिए एक काम, चलिए बात खत्म करते हैं। एक काम, 4 करोड़ आवास हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिए। त्यागी जी, आप कह रहे हो ना मुद्दे पर आप चुनाव चाहते हो, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, एक काम तो गिनवाओ। किसान सम्मान निधि दी,
सारे किसानों को दी, पूरे देश के किसान किसानों को दी। सम्मान निधि तो पूरे देश में दे रहे हो ना सर, ये तो। हाँ, तो सर उसमें अलग मैं पूछ रहा हूँ, को नहीं दिल्ली दे की रहे। जनता के लिए दिल्ली- आपने किया क्या? तो दिल्ली की जनता को भी एक दे रहे काम हैं तो ना। बताओ। तो बता रहा हूँ ना, किसान सम्मान निधि दी, फिर प्रधानमंत्री वही- आवास चार सर मैं करोड़ आपकी आवास केंद्र की दी। तो वो योजना नहीं दिल्ली में पूछ भी रहा दी। हूं। तो जब वहां पर तो केंद्र की तो सरकार है, केंद्र की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, तो मोदी जी ही तो देंगे, पूरे सब राज्यों को देंगे। मतलब अब 5 आम में आदमी से की एक पार्टी काम भी के- नहीं है आपके पास आयुष्मान गिनवाने कार्ड- के लिए? नहीं, आयुष्मान नहीं, किसान सम्मान निधि दिल्ली के लिए नहीं थी क्या? फिर आयुष्मान प्रधानमंत्री आवास किसान, योजना सर मैं दिल्ली के आपसे लिए कह रहा हूं, नहीं थी कोई क्या? खास दिल्ली के आयुष्मान लोगों के कार्ड- लिए आपने विशेष किया हो? आयुष्मान का कोरोना में इतना जो मदद करी मोदी जी ने केंद्र के उससे नहीं करी थी क्या? ये बताइए। परमवीर जी, क्या वाकई चुनाव जो है मुद्दा विहीन हो चुका है? 5 में से एक काम त्यागी जी नहीं गिनवा पाए। यही नहीं तो क्या करवाएंगे? तिलक जी देखिए, ये शायद हो सकता है कंफ्यूजन हो गई होगी, तो या जैसे भी है सर, मैं गिना देता हूँ। अच्छा, आप भी गिनवा देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे बनाया गया था, मेरठ से दिल्ली एक्सप्रेस वे बनाया गया था, जो सुरंग बनी हुई है अपना, बहुत सारे नेटवर्क, टनल नेटवर्क बनाए गए थे। बात क्या है कि और मैं यहाँ पर मैंने ये काम मैंने क्यों बनाया, ये काम मैंने क्यों बनाया, ये भी सुनिएगा, मेरे को आरोप को मिल जाए सर्टिफिकेट उससे पहले, क्योंकि दिल्ली की जो सरकार होती है वो केंद्र और दिल्ली सरकार और एमपी तीनों मिलकर काम करते हैं। ये 1952 से जब ये सवाल मैंने परमवीर जी तभी पूछा कि क्या वाकई में सारा का सारा दिल्ली का ठेका अरविंद केजरीवाल के पास है? अगर ये बात कह रहे हैं तो फिर वो जिम्मेदारी तो सामूहिक है। दिल्ली की जिम्मेदारी तो सबकी सामूहिक है। तिलक जी, थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे, लेकिन मैं एक लाइटर नोट पे बता रहा हूँ। एक मीम बड़ा चलता है इंटरनेट के ऊपर कि एक किसी ने तीर छोड़ा और एक आदमी कूद के सामने आ जाता है कि वो तीर पकड़ लेता है। अरविंद जी की राजनीति कुछ इसी तरीके से है। वो तमाम तरीके की बातें जैसे करते हैं कि देश के लिए उन्होंने सेना से भी सबूत मांग लिए थे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था कि नहीं हुआ था। हाँ। वो उल्टा तीर होता है। दिल्ली की व्यवस्था ऐसी है ही नहीं, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी जो शुरू में जरा नायक का हीरो बनकर अनिल कपूर की तरह आते थे, उनके पास इतनी शक्तियां ही नहीं है कि वो सारे काम अकेले कर पाए। वो सामंजस्य बना के चलेंगे केंद्र से तो चल सकता है, और ये दिल्ली के साथ ही है, चंडीगढ़ ऐसा ही है, पौंडीचेरी ऐसा ही है, दमन एंड दीव ऐसा ही है। तो सरकारों की व्यवस्था ऐसी है। वो अरविंद केजरीवाल जी ने उड़ता हुआ तीर पकड़ा है, तो वो उसको आज लोग घेरते हैं। जिसको थोड़ी ज्ञान होगा वो बहुत बात कर देगा। तो ये दिल्ली का तो काम ही इस तरीके से पंजाब में है। पंजाब में तो अब सरकार उनकी पूरी की पूरी अपनी है। हाँ। पूरा का पूरा तो उनका दायित्व है। जो भी त्यागी हो रहा जी, है। त्यागी जी, कुछ मिला क्या? त्यागी जी, हाँ जी। कुछ मिला? कुछ खोज रहे हैं आप बहुत देर से? तिलक जी, नहीं, मैं जो अभी आपको नहीं मेरे आपको कार्यक्रम में बताया कि केंद्र की सरकार है। मेरे नहीं, कार्यक्रम केंद्र में की त्यागी सरकार है। जी, त्यागी जी, हाँ। एक और सुविधा उपलब्ध है मेरे कार्यक्रम में, फोनो फ्रेंड की, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो। भाई आप ये बताइए, जब सरकार वहां पर आम आदमी पार्टी की है तो आम आदमी पार्टी ही तो काम कराएगी। अब केंद्र की या केंद्र सरकार, त्यागी जी नहीं तो यार, वो सांसद जो आपके फिर सांसद क्या है, करते हैं दिल्ली में? झुनझुना बजाते हैं। वो केंद्र की योजना जो मैं गिना रहा हूँ, किसान सम्मान निधि हो, अच्छा, तो आयुष्मान कार्ड हो, सांसदों का काम प्रधानमंत्री सिर्फ आवास केंद्र की योजना हो। योजनाओं को लागू नहीं, करना है? मुझे नहीं मालूम था। त्यागी जी, आप हाँ जी, केंद्र की योजनाओं को लागू करने का काम ही सिर्फ सांसदों का है? सांसदों का जो निधि होती है, सांसदों का जितने भी केंद्र की योजनाएं हाँ, होती हैं, उनको भी इम्प्लीमेंट कराते हैं। उनके चलिए, अलावा कोई उनकी बात जो नहीं। निधि होती है उनको ठीक, इम्प्लीमेंट कराते हैं। ठीक, एक मिनट। आशीष जी, जी, जो बात बार बार सामने आ रही है कि भाई आज आपको लग रहा है कि ये आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, खुलकर आपके नेता इस बात को देशद्रोही तक घोषित कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। कल को फिर इंडिया गठबंधन जैसा एक छाता बने और फिर अरविंद केजरीवाल के साथ हाथ मिलाते हुए आप दिखाई दें, तो जनता के बीच आपको लगता है एक गलत संदेश जाएगा? और जनता आपसे अब भी तो पूछती होगी ना जब जाते होगे कि भाई कल तो इनको कह रहे थे कि बिल्कुल हमारे लिए तो सब कुछ है केजरीवाल जी, और अब आप कह रहे हो कि ये सबसे बड़े चोर हैं। पूछती है जनता? जी तिलक भाई, देखिए अभी तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे त्यागी भाई देखो, उनको एक्चुअली ना कुंभ में सवेरे सवेरे डुबकी मारने तो लग गई ठंडी। आप उनको झूठे परेशान करने लग गए।
अब आते हैं इसके ऊपर, आपने जो पूछा केजरीवाल जी को, पर देखिए निश्चित तौर पे एक मर्यादा होनी चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए हर एक चीज को लेके। मैं अपने नेताओं को भी कहता हूँ, दूसरे नेताओं को भी कहता हूँ, क्योंकि देखिए यही केंद्र था ना, अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से लेकर 2004 तक उन सरकार में थे, वो देश के प्रधानमंत्री थे। शीला दीक्षित जी उस समय मुख्यमंत्री थी ना, कभी आपने सुना कि केंद्र बनाम राज्य की, कभी दिल्ली बनाम केंद्र की कभी नौबत आई हो? आपके अंदर सामंजस्य होना चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए कि आप किस मर्यादा के तौर पे कैसे काम करना चाहते हो। और रोज वो बोलते हैं ना, रोज धोती खोल के नाचने लग जाओगे तो पब्लिक भी ना। हेलो हेलो, आशीष जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, प्लीज दोबारा कनेक्ट करें। हेलो, हाँ आशीष जी बोलिए, आप बोलिए, ऑडियो आ रहा है आपका। तो क्या होता है कि आप रोज सिर्फ आरोप का ही अगर काम करना शुरू करोगे ना, तो ये गलत होगा। ये आरोप वाला धंधा लगाना बंद करना चाहिए। और निश्चित तौर पर आज अरविंद केजरीवाल जी को ना वही सब कुछ अपने ऊपर आप बीती होती दिखाई दे रही है जो एक दिन तक उन्होंने और लोगों के साथ में किया था। हाँ, हम संविधान के रक्षक हैं, संविधान की रक्षा के लिए हम एक साथ में आए थे, लेकिन उसके अलावा उस समय भी उनकी परिस्थिति ऐसी आपका बनी। मुख्य एजेंडा क्या है? बीजेपी को हराना? आशीष जी, दिल्ली वासियों को सुरक्षा मुहैया कराना, क्योंकि केंद्र नहीं, शासित ये सुरक्षा मुहैया करवाने का अधिकार आपके पास नहीं रहेगा अगर आपकी सरकार ही बनती है गलती से। तो मैं आपसे, प्रतिदिन 3 FIR बलात्कार के दर्ज होते हैं वहां पे दिल्ली में प्रतिदिन। ये NCRB का आंकड़ा है, मेरा नहीं है। तो ये सब चीजों में अगर आप देखें, महिला सुरक्षा की बात हो, अपराध की बात हो, जिस प्रकार से दिल्ली शहर को पूरी तरीके से ड्रग्स माफियाओं का शहर बनाया जा रहा है, इसे रोकने के लिए हम आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों हमारे प्रतिद्वंदी हैं। नहीं, ये परमवीर जी बड़ी अलग खिचड़ी पका रहे हैं मकर संक्रांति पर, नहीं समझ में आ रही। आशीष जी कह रहे नहीं, हमें तो बस ये अरविंद केजरीवाल पर निशाना भी साध रहे हैं और फिर कह रहे कि नहीं, और फिर ये भी नहीं कह रहे कि बीजेपी को हराना है। कह तो रहा हूं, मुझे आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दो के दोनों को हराना है। नहीं तो आप आम आदमी पार्टी, सर आप निशाना साध रहे हो आम आदमी पार्टी पर, तो मिलके भी तो हरा सकते थे ना, कि नहीं? तो वही तो कह रहे हैं, चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उनको लगा कि पंजाब में हमको नहीं लड़ना है, पार्टी नहीं लड़ेगा। एक मिनट, परमवीर जी रहेंगे। परमवीर जी, वो इनको एक सीट भी नहीं देते। आम आदमी इस तरीके से होता क्या है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, कांग्रेस पार्टी भी और नहीं दी, ऐसे इनको एक अगर हम देखें तो जितना भी दिल्ली में एग्रेसिव होके आम आदमी पार्टी के पास किसी ने प्रचार किया तो वो राहुल गांधी जी ने किया है, या जितनी अगर FIR हुई है, चाहे शराब घोटाले की FIR रही हो, वो कांग्रेस के अजय माकन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले की थी, आरोप लगाए थे उसी समय पर। तो कांग्रेस अग्रेसिव जो भी कर रही है काम को, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि आम आदमी पार्टी जो है बहुत अग्रेसिव भी नॉर्थ इंडिया में, जहां कांग्रेस का गढ़ रहा है और बीजेपी का भी वहीं पर मेन फोकस रहता है, वहां पर अपने रास्ते बना रही थी। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही फायदा है कि आम आदमी पार्टी अगर गेम से बाहर हो जाए इस तरीके से। जैसे ममता बनर्जी एग्रेसिव लीडर है, लेकिन उनको कंटेन किया हुआ है बंगाल में, उधर बाकी जगह नहीं आ रहे थे। बीजेपी भी, लेकिन परमवीर जी कल को ऐसा हो कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और अब तो शरद पवार भी और उद्धव ठाकरे, ये सभी एक साथ पर मंच पर आकर केजरीवाल का समर्थन कर दे, तो फिर कांग्रेस तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तिलक जी, ऐसा नहीं हो होगा। देखिए, आपने अगर देखा हो, जैसे शुरू में आए थे अग्रेसिवली यहाँ पर दिल्ली के नेताओं ने, चाहे संदीप दीक्षित रहे हो, चाहे अजय माकन जी हो, उस समय बहुत अग्रेसिवली केजरीवाल जी के खिलाफ बयानबाजी करी। तो कहते हैं, इंटरनली बात है, सोर्सेज ही होती है वो, कि केजरीवाल जी ने तमाम घटक दलों को, इंडिया गठबंधन को फोन लगाए थे, जो भी बात करी होगी। उसके बाद थोड़े शांत पड़े थे और इस वजह से बीच में गैप भी आया। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी कंटेन करना चाहेगी अरविंद केजरीवाल जी के जो अश्वमेध घोड़ा है, भाग रहा है उनका, उसको रोकना उनको जरूरी है। नहीं, आशीष जी, एक प्रैक्टिकल सोचकर देखिए राजनीति में, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये वाकई में आम आदमी पार्टी ने जो संकल्प लिया है कि आपको इंडिया गठबंधन से बाहर कर देंगे और एक साथ एक मंच पर आ गए, तो फिर तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। देखिए, ये सब अभी से तर्क लगाना मुझे नहीं लगता कि कोई उचित है। और ये हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है, इसके बारे में एक बार समझने की जरूरत है। हम वो दल नहीं है जो कहते हैं कि दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद हो गया, बाद में रोशनदान से किसी को घर में प्रवेश देते। हम वैसे नहीं है। हम बड़ी निडरता के साथ में चुनाव में उतरे हैं, लड़ रहे हैं। हमने मैं ये कह रहा हूं कि ममता दीदी ने खुले तौर पर ऐलान किया अरविंद केजरीवाल के बारे में,
अखिलेश यादव ने कहा केजरीवाल को समर्थन, उद्धव ठाकरे ने वहां दूसरी तरफ आरजेडी तेजस्वी, और अब जो है शरद पवार कह रहे हैं। तो फिर आप बचे कहां? वो तो वही संकल्प लेकर तो खड़े हुए थे कि आपको बाहर कर देंगे इंडिया गठबंधन से। ठीक है, हम बताते हैं हम कहाँ बचे हैं। हाँ। ये सब जो आज कह रहे हैं, इनको कांग्रेस पार्टी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमारे ही छत्र छाया में, हमारे ही साथ से ये बच्चे बचाए हैं, वरना नरेंद्र मोदी जी एक एक जन को ना ईडी सीबीआई के मामले से ना ठूस ठूस के या तो पार्टियां खत्म कर चुके होते। ये ही तो अहंकार है जो बात विपक्षी कह रहे हैं आपके सहयोगी। आप कह रहे हो हमारी बदौलत बचे हुए हैं, देख रहे परमवीर जी? ये अहंकार नहीं है, इसे अहंकार बोलते हैं। आशीष जी एक मिनट रुकिए, परमवीर जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। त्यागी जी इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। अगर 90s के दौर का देखें तो ईडी सीबीआई ने कहां कहां पर क्या क्या करा है, गवर्नर का राज लगा लगा के सरकारें कैसे गिराई जाती थी, उसकी फिर इसमें पूरी 1 घंटे की डिबेट कम पड़ जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी ये सब ना स्पीच करे, ये बहुत लंबा इतिहास रहा है इस तरीके से, तो ये बात नहीं है। और ईडी सीबीआई की जो बात होती है, देखिए अभी छूट कर आए हैं पीएमएलए के केस में से अरविंद नहीं, वो कह रहे हैं हमारी बदौलत बचे हुए हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर, क्योंकि पंजाब में देखिए, चलिए दिल्ली को छोड़ते हैं, पंजाब का राजनीति का टेम्परोमेंट भी अलग होता है। वहां पर आम आदमी पार्टी का कांग्रेस को हरा के सत्ता में आना बड़ी बात थी। गोवा के अंदर भी उन्होंने आपका ही शेयर खाया। गुजरात के अंदर आपकी एक सीट 1965 से आप लोग नहीं हारे थे, मेरे दिमाग उतर रहा है वो कौन सी सीट थी, उसको हराकर आपसे वो भी सीट छीन ली गई। वहां पर आम आदमी पार्टी ही थी जिसने बीजेपी को, मतलब आपको कमजोर किया, तो बीजेपी को सत्ता मिली। और ऐसा ईडी सीबीआई का सर इतना वो नहीं है जितना दिखाया जाता है ड्रामा ये, या चुनाव के ऊपर, क्योंकि अगर अभी पूरी बातें चीजें सामने आती है। जी लगे, चलिए परमवीर जी ने बहुत कुछ कह के भी नहीं कहा और नहीं कह के भी बहुत कुछ कह दिया, कोई बात नहीं। ये त्यागी जी एक सवाल है जो आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार आता है और वो बीजेपी को बेचैन कर देता है, और अब तो बकायदा आम आदमी पार्टी उसी सवाल पर बार बार आपकी उस नब्ज को पकड़ने की कोशिश कर रही है। कह रहे हैं कि बीजेपी जो है बिन दूल्हे की बारात चल रही है। बकायदा वो बारात वाली तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, आप देख रहे होंगे अगर देख पा रहे हो। वो बारात निकाल रहे हैं और एक घोड़ी ले रखी है और उस पे लिखा हुआ है कि बीजेपी का दूल्हा कौन। देखिए अरविंद केजरीवाल जी, मैं इन आम आदमी पार्टी के लोगों को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे विचारधारा हो, चाहे उनके जितने भी कार्य हो, नहीं वो तस्वीरें आपने देखी, बीजेपी दूल्हे को कह रहे हैं कि बीजेपी का तो दूल्हा भाग रहा है, मतलब कोई है ही नहीं दूल्हा। चावला जी मैं उसी पे आ रहा हूँ, 1 मिनट मेरे को बोलने दो। हाँ। ये लोग जनता को एक तो झूठ फैलाने का काम करते हैं, झूठ किस तरीके से परोसा जाए वो दिखाना चाहते हैं। हाँ। चाहे आप राजस्थान रहा हो, चाहे आप जहां भी आप देख लीजिए, जहां भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, जहां पर मुख्यमंत्री है, वहां पर आप बताइए कब भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल करके चुनाव लड़ा है? कभी नहीं लड़ा। आप देख लीजिए अभी, अब भारतीय जनता पार्टी की नीति है, क्योंकि वो राष्ट्र के हिसाब से और अपने कार्यकर्ताओं को और विधायक दल के नेता जब जीत करके आते हैं वो चुनते हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। बीजेपी का दूल्हा कौन? बीजेपी के दूल्हा नरेंद्र भाई मोदी जी है। मोदी जी मुख्यमंत्री थोड़ा ना बनेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक नियम कानून है, केंद्रीय चुनाव संचालन समिति है, वो जब चुनाव हम लोग जीत करके आते हैं उसके बाद वो समिति डिसाइड करती है। ये कह रहे थे कि रमेश बदूड़ी जो है परफेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब परफेक्ट जो है केजरीवाल वर्सेस रमेश बदूड़ी। देखिए तिलक चावला जी, भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति नहीं है अभी के वो घोषित कर सके कि ये हमारा मुख्यमंत्री है। ये कौन होते हैं आम आदमी पार्टी वाले कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर के उनके तो रमेश बदूड़ी का विरोध क्यों कर रहे हैं? झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। रमेश बदूड़ी का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? नहीं विरोध, जब भारतीय जनता पार्टी की नीति है ही नहीं कोई, क्या इस व्यक्ति की घोषणा होगी? वो तो जब जीत करके आएंगे उसके बाद में। ये हमारी यही तो विचारधारा है, यही तो कार्यकर्ताओं को, यही तो भारतीय जनता पार्टी के। यानी आप कुल मिलाकर ये माने ना, कुल मिलाकर ये माने ना आपके पास कोई चेहरा नहीं है?
देखिए तिलक चावला जी, हमारे पास जो चेहरा है वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल, चुनाव से पहले वही चेहरा है। यानी आप और ये कह रहे हैं चुनाव के रमेश बाद बिधूड़ी में- चेहरा नहीं है? चुनाव के बाद में नहीं तिलक चावला जी, मैं कह रहा हूँ चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी चेहरा है। अच्छा भारतीय ठीक है, जनता मैं वही पार्टी का चुनाव आम आदमी चिन्ह पार्टी क्योंकि कमल का कह रही है कि फूल। रमेश आम बिधूड़ी, आदमी एक मिनट पार्टी- त्यागी आम आदमी पार्टी इसलिए कह त्यागी रही है, नहीं तिलक चावला जी, त्यागी मुझे आंसर जी, एक दे लाइन दे। में कमेंट है। प्लीज आंसर दे, नहीं आंसर दे ले। वो इसलिए कह रहे हैं, बार बार वो ये इस तरीके की बारात निकाल रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी नई दिल्ली से हार रहे हैं। ये मैं इंडिया वॉइस चैनल के माध्यम से मैं सत्येंद्र तिवारी, क्षेत्रीय मंत्री भाजपा किसान मोर्चा कर रहा हूं कि नई दिल्ली से त्यागी जी चलिए ठीक है, आप ये कहते हो हम मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं देते, इसलिए मत पूछो। एक मिनट त्यागी जी, एक सवाल तो पूछ लूं। आपने कहा कि आप देखिए चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, मुख्यमंत्री का चेहरा। गुस्सा क्यों हो रहे हो? आराम से सवाल ले लीजिए ना, सवाल ले लीजिए। अब आप कहते हो कि चलिए लेने दिया जाए, आप बीच में ठोक देते हैं तो आंसर सही से नहीं हो पाता। नहीं त्यागी जी, पूरा मौका आप ही को दे रहा हूं। आप कह रहे हो कि भैया हम मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित करते, इस वजह से जो है ये कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात ये तो कहते हो ना कि अब की बार इतने पार, अब की बार उतने पार, अब की बार 400 पार, मतलब जिस राज्य में जाते हो उतने तो पार कर ही देते हो। तो दिल्ली में कितने पार? देखिए तिलक चावला जी, मैं एक एक करके आता हूँ। नहीं इसी पर आ जाइए खाली, दिल्ली में कितने पार? आ गया। इस बार दिल्ली में नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी आने वाले हैं, आतिशी सिंह जी कालका जी से हारने वाली हैं, जो मनीष सिसोदिया जी जो पड़पड़गंज से अभी 2000 वोटों से जीते थे उन्होंने सीट बदल दी, वो भी हारने वाले हैं। तो इस बार आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होने नहीं ऐसा नहीं है आशीष जी, पता है उनको, ऐसा नहीं है। वर्ष दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के अलावा, नहीं ऐसा प्लीज मत बोलिए आशीष के जी। अलावा 1 मिनट रुकिएगा, त्यागी जी का ऑडियो नीचे करेगा, 1 मिनट रुकिएगा। सम्मान के साथ में कह रहा हूँ, मेरे बड़े भाई है त्यागी जी, उनको नहीं पता, लेकिन नहीं। एक झटके में पूछ लो, देखो एक झटके में पूछो, लाने के अलावा बताते तो देखिए। कोई भी काम नहीं कर पाए। और इस बार नहीं आप ये कह रहे हो, मैं चैलेंज दे रहा हूँ। 1 मिनट रुकिए त्यागी जी, वो ये कह रहे हैं, 1 मिनट त्यागी जी। बिना यहाँ वहाँ कमल का देखे फूल मेरे भाई खिलेगा बता दे। और कमल के त्यागी फूल का जी। मुख्यमंत्री बनेगा, नहीं। बनेगा और बनेगा। त्यागी जी एक मिनट। आशीष जी कह रहे हैं, मैं चैलेंज दे रहा हूं कि इनसे पूछ लो बिना गूगल देखे हुए कि दिल्ली में कितनी विधानसभा सीटें हैं। गूगल के बिना मतलब 70 है, सबको नहीं पता 70 है। बता दिया ना देखने की उन्होंने। क्या बात है? नहीं इसमें गूगल देखने की कौन सी बात है? आशीष जी, अरे आप बस- बताओ, आप अपने अब ये जनरल नॉलेज का टेस्ट मत लो, मुद्दे पर आओ। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूछ के दिखाओ। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय शोक होता है, 7 दिन का राष्ट्रीय शोक होता है, और आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहर चले जाते हैं, राहुल गांधी जी देश से बाहर चले जाते हैं। आप बात करते हो यार, शर्म करो, शर्म करो, शर्म एक करो। बार पानी चुल्लू में चेक पानी करवा में लीजिए, डूबो आपको यार, पता आशीष चल जी। जाएगा यार पता कि नहीं देश में कौन आप उसी रहता है। बात अरे पे चलिए बात ठीक है, करते यही हैं। सवाल आशीष मिश्रा आपसे है। फाइनल कमेंट ले रहा हूं, फाइनल कमेंट आप सबका ऑडियो नीचे। आशीष जी अब की बार खाता खुलेगा या कितने पार? पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, केजरीवाल के साथ? पूर्ण बहुमत की सरकार में केजरीवाल जी के आने का प्रश्न ही नहीं है। जरूरत पड़ी तो? ऊपर वाला मालिक, नहीं मालिक तो ऊपर वाला ही है और कोई और तो है नहीं। ऊपर वाला बोले तो क्या 10 जनपद? पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, विचार करेंगे और बात करेंगे। नहीं शीर्ष नेतृत्व की तो बात कर रहा हूं। देखिए परमवीर भाई खुश हो गए पहले से। ठीक है, अभी जो होगा आगे वो समय बताएगा। हाँ। लेकिन हाँ इतना है कि मतलब मैं दिल्ली समझ लूं ना, ये की फ्रेंडली मैच जनता खेल रहे हो आम आदमी को पार्टी के वापस साथ आप। शीला दीक्षित की दिल्ली ये वापस सवाल लेकर- पूछने का आधार बस इतना था आशीष मिश्रा जी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या फ्रेंडली मैच खेल रही है, इसलिए पूछ रहा था मैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका त्यागी जी, आपका भी आशीष जी, आपका भी परमवीर जी। रमन जी करेक्ट नहीं हो पाए, माफ करिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।